दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आखिर ये एनटीए बाज क्यों नहीं आ रहा है? क्यों ये छात्रों के भविष्य के साथ खेल रहा है? अब आप सोच रहे होंगे कि अब क्या हो गया। मैं बता दूं कि एनटीए ने कल यूजीसी नेट की जो 22 जून से लेकर 30 जून तक एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, उसकी आंसर की कल जारी की है। और कल आंसर की के साथ ही एक ऐसा नोटिस आ गया जिसको देखकर कोई भी बच्चा खुश नहीं होगा। एनटीए ने ये माना है कि यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द हुई थी और 3 ऐसे विषय हैं जिनकी दोबारा री एग्जाम करवाया जाएगा। और आप ये नोटिस देख सकते हैं। और वो सब्जेक्ट कौन से हैं? पहला है साइकोलॉजी, दूसरा है कॉमर्स और तीसरा है इंग्लिश। जिसका पहले ही पता चल चुका था कि साइकोलॉजी का पेपर जो है लीक हो चुका था, जिसकी मांग भी उठाई जा रही थी, लेकिन एनटीए ने फाइनली अपनी गलती मान ली है और कल नोटिस देकर उनके री एग्जाम की तारीख दे दी है। सितंबर में ये एग्जाम होने वाला है इन तीनों सब्जेक्ट्स का। और एनटीए लगातार गलती पर गलती किया जा रहा है और देश का माहौल सबको पता ही है कि पेपर लीक को लेकर जगह जगह पर धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन एनटीए उसके बाद भी बाज नहीं आ रहा। एनटीए का सबसे बड़ा ब्लंडर इसमें ये देखने को मिला कि 22 जून से ये एग्जाम कंडक्ट करवाने की उनकी तारीखें थी, 30 जून तक वो होने थे। लेकिन क्या हुआ कि बीच में ही एक पंजाब में जालंधर में एक टेक्निकली इशू आ जाता है और उसके बाद एक परीक्षा रद्द कर दी जाती है। उसके बाद वो परीक्षा जो 5 जुलाई को ली जाती है। 5 जुलाई के बाद ये पूरी परीक्षा जो है यूजीसी नेट की वो खत्म हो जाती है। और उसके बाद छात्र आंसर की का इंतजार करते हैं। आंसर की अमूमन 1 हफ्ता या 10 दिन के बीच में आ जाती है, लेकिन एनटीए ने अब की बार हद कर दी थी। पूरा 1 महीना यूजीसी नेट की जो आंसर की है उसको छात्रों को देने में लगा दिया। और कल जो आंसर की आई उसमें भी इतना बड़ा ब्लंडर देखने को मिला कि सभी स्टूडेंट्स का जो है मोरल डाउन हो ही जाता है। मैं बता दूं कि एनटीए यूजीसी नेट की जो परीक्षा है वो साल में 2 बार लेता है, एक जून में लेता है और एक दिसंबर में लेता है। अब मेरा सवाल एनटीए से ये है, जो सितंबर में आप री एग्जाम लेने वाले हो तो बच्चे स्ट्रेस में नहीं आएंगे तो क्या किस में आएंगे? जिसकी तैयारी आने वाले परीक्षा की करनी चाहिए थी जिन छात्रों को, अब वो री एग्जाम की तैयारी करेंगे, जून के एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो ये बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ तो क्या हुआ? सितंबर में आप उनका एग्जाम लोगे, दिसंबर में फिर दूसरा एग्जाम आ जाएगा। तो बच्चे जून वाले की तैयारी करेंगे या दिसंबर वाले की तैयारी करेंगे? ये है बच्चों के साथ खिलवाड़ जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अब रिजल्ट का पता नहीं कब आएगा कब नहीं। और इसका केस भी जो है दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा था, उसकी भी सुनवाई सुना है कि नवंबर दिसंबर में टाल दी गई है। ये आखिर चल क्या रहा है? बच्चों के साथ ये ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? 2017-18 में ये एनटीए बनाया गया था। उसके बाद ये लगातार 24 के बाद तो लगातार इसमें ऐसी गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि किसी बच्चे का इंटरेस्ट हो यूजीसी नेट का पेपर देने में। हजारों लोग जो है नेट का एग्जाम क्रैक किए हुए घर पर बैठे हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा है। आप सर्टिफिकेट में तो लिख देते हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो चुके हैं आप, लेकिन किसी की जॉब नहीं लग रही है। पीएचडी करे हुए स्टूडेंट ऐसे ही घूम रहे हैं, नए यूजीसी नेट जेआरएफ करे हुए बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं। आखिर बच्चों को नेट एग्जाम क्रैक करने के बाद उनको भविष्य क्यों नहीं दिखता है? क्यों उनको जॉब नहीं मिलती? क्यों ऐसे ही दर दर भटके जा रहे हैं? इतनी हाईली क्वालिफाइड एजुकेशन लेने के बाद भी हमारे देश के युवा इस तरीके से सड़कों पर भटकते हैं, बड़े शर्म की बात है सरकार के लिए भी। बच्चे तो हर रोज शर्म में जीते ही है, उनको समाज का सामना करना पड़ता ही है। और समाज कहाँ समझने वाला है कि उनके साथ हो क्या रहा है? वो तो सिर्फ यही देखेंगे ना, ये ऐसे ही घूम रहा है गलियों में इतना पढ़ लिखने के बाद भी। उनको क्या पता कि ऊपर बैठे हुए उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आरएसएस के बंदे उसमें बैठाओगे, अनक्वालिफाइड बंदे, अनकैपेबल बंदे अगर एनटीए में बैठाओगे ना तो ऐसे ही हाल होने वाला है। अब धीरे धीरे यूजीसी नेट परीक्षा ऐसी हुआ करती थी कि देश की टॉप 10 टफेस्ट एग्जाम में आती थी, और अब धीरे धीरे इनसे बच्चों का जो है जिम उतर रहा है।
वो परीक्षा देना ही नहीं चाहते। उनको ऐसा लग रहा है कि परीक्षा क्लियर करने के बाद भी उनका कोई भविष्य नहीं है, उनको कोई जॉब नहीं मिलने वाली। पीएचडी करे हुए स्टूडेंट ऐसे ही भटक रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे हैं। आप तो बड़ी बातें करते हो, हम रिसर्च पर काम कर रहे हैं, कहाँ है काम? बच्चों को उनका भविष्य तो दिख ही नहीं रहा है, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर ऐसे ही घूम रहे हैं। एनटीए का ये ब्लंडर जो है पहली बार नहीं हुआ, 2024 में भी हमने देखने को मिला था। और जब तो रिटर्न एग्जाम करवाया गया था और सीबीटी नहीं था, कंप्यूटर बेस्ड नहीं था, ऑफलाइन एग्जाम लिया गया था, उसमें भी ये गड़बड़ियां देखने को मिली थी। और लगातार उसके बाद में ये गड़बड़ियां देखने को मिल ही रही है। साइकोलॉजी का पेपर तो पहले ही बोल दिया गया था, स्टूडेंट्स भी लगातार आवाज उठा रहे थे कि ये लीक हो चुका है, लेकिन एनटीए ने 1 महीने तक स्टूडेंट्स को गुमराह करके रखा, आंसर की नहीं दी, इंतजार करवाया, अब रिजल्ट का इंतजार करवा रहे हैं। कल आंसर की दी तो कई ब्लंडर हमने देखने को मिले। आखिर एनटीए में चल क्या रहा है, इस पर दोबारा से विचार करने की जरूरत है। 2017-18 में इसको बनाया जरूर गया था, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये एनटीए जो है कोई भी एग्जाम जो है अच्छे से करवा पा रही है। और बच्चों के साथ खिलवाड़ साफ दिखाई दे रहा है, हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिए जा रहे हैं, तो बच्चों का मन उठेगा ही इन एग्जाम से। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।